सॉल्यूशन में। और आज अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर की चेकिंग के बारे में। तो ट्रांसफार्मर जो है ये सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रांसफार्मर हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, इसका प्रोसीजर यही है चेक करने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे मल्टीमीटर में ये मोड होता है जिसको बजर मोड बोलते हैं, जिसको डायोड मोड भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ मोड में रखने के बाद मल्टीमीटर इस तरीके से आवाज़ करता है, बीप कर रहा है, यानी मल्टीमीटर का ये प्रॉब हमारा काम कर रहा है। और इसके बाद जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, हमारे दो सेक्शन होते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर में। तो ये जो दिख रहा है आपको लाल वाला, तो हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी साइड रहे, तो ये हमारा प्राइमरी होता है। और प्राइमरी के अंदर में आपको वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर वोल्टेज दिखा रहा है इसका मतलब प्राइमरी सेक्शन हमारा ओके है। तो ये मैंने रखा और यहाँ पे देखिए बीप भी बता रहा है और वैल्यू भी दिखा रहा है। इसका मतलब वैल्यू जो दिखाया याद रखिए 45 दिखा रहा है और बीप भी दे रहा है, इसका मतलब प्राइमरी सेक्शन हमारा ओके है। और अगर ये बीप ना करे तो हमारा प्राइमरी सेक्शन ओके नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ से बात करेंगे सेकेंडरी की। तो ये वाला जो वायर है हमारा सेकेंडरी का है, तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे और एक प्रॉप को लगाता हूँ यहाँ पे। तो हमारा देखिए रीडिंग कितना आता है। देखिए जब हमारा प्राइमरी चेक करे थे तो रीडिंग हमारा 42-45 था और बीप भी आ रहा था, और इसके अंदर में भी 001 दिखा रहा है और बीप भी आ रहा है। इसका मतलब सेकेंडरी भी ओके है। कभी कभी क्या होता है कि सेकेंडरी में बीप नहीं आता है तो सेकेंडरी ख़राब होता है, और कभी कभी प्राइमरी में बीप नहीं आता तो प्राइमरी ख़राब होता है। यानी कि दोनों तरफ बीप आना चाहिए और वैल्यू भी आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। ट्रांसफार्मर दो टाइप का आता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो इसके अंदर में ये ट्रांसफार्मर जब भी ख़राब होगा तो देखना इसके आसपास के डायोड भी ख़राब होते हैं। तो चेक करने का यही मेथड था, शॉर्टकट तरीका है ये बजर मोड का तरीका है। हम आपको ऑनलाइन चेकिंग में तो जो आपको मैंने जो बताया, तो उसके अंदर में एक चीज़ ये है कि जब भी हमको कोई दो, जैसा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन मैंने बताया आपको, तो प्राइमरी सेक्शन का अगर मेरे को शॉर्टिंग चेक करने की प्राइमरी में है या सेकेंडरी में है, तो सबसे पहले जो लाल वाला जो छेड़ा दिख रहा है आपको, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक प्रॉप को मैं यहाँ पर रख दूँगा और रखने के बाद ट्रांसफार्मर की बॉडी से शॉर्ट करके देखूँगा। टच करने के बाद शॉर्टिंग आती है तो वो बता देगा बीप, इसका मतलब अभी ओके है। अब रहा सवाल सेकेंडरी का चेक करने के लिए, तो फिर मैं सेकेंडरी सेक्शन का वायर को उठाऊँगा और रख के इसकी शॉर्टिंग चेक करूँगा। तो दोनों मोड में शॉर्टिंग चेक करने के लिए मेरे को एक छेड़ा प्रॉप पे रख के बॉडी से टच करवाना पड़ेगा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का मेरे को पता चलेगा। इसके अलावा प्राइमरी के अंदर में कभी भी आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेंगी और सेकेंडरी के अंदर में कभी भी कम रहेंगी। कब? जब आपका ट्रांसफार्मर प्राइमरी हो तब, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा तो प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा दिखाएगा और सेकेंडरी का कम। इसी तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा तो सेकेंडरी का वोल्टेज आपको ज़्यादा दिखाएगा और प्राइमरी का वोल्टेज कम दिखाएगा।